निराकार अतीन्द्रिय चैतन्य पिंड ये आत्मा है और इस अतीन्द्रिय आत्मा में अतीन्द्रिय अनंत आनंद के अलावा कुछ भी नहीं। अपना शाश्वत सुख निरंतर, जिस सुख में कभी कोई कमी नहीं आनी, अपना अतीन्द्रिय आनंद, जिस आनंद अतिरेक में कभी कोई कमी नहीं आनी, वह परमानंद रूप ये चेतन शक्ति है।
यह आत्मशक्ति है। और यह आत्मशक्ति उस परम सुख अतीन्द्रिय आनंद में विलस रही है चेतन आत्मा। अपने अतीन्द्रिय चैतन्य में विलास करती हुई ध्रुव प्रणति, अपने ज्ञायक स्वभाव में विलास करती हुई ध्रुव प्रणति, जिस प्रणति में ध्रुव ही ध्रुव, ध्रुव ही ध्रुव, ध्रुव ही ध्रुव और ध्रुव ही ध्रुव, ध्रुव अनंत चतुष्टय के अलावा जिसमें कुछ भी नहीं है चेतन आत्मा। ज्ञायक ज्ञान स्वभाव के अलावा जिस प्रणति में कुछ भी नहीं है। परम अतीन्द्रिय आनंद, अपना अनंत चतुष्टय में विलास। परम अतीन्द्रिय आनंद चेतन, परम अतीन्द्रिय आनंद, अपना शाश्वत सुखमय विलास। इसी सुख में विलास करती हुई अपनी परिणति। आत्मा रसीला तत्व, चेतन आत्मा सहज आत्मा रसीला तत्व है, रसवंता, स्वयं रस निमग्न है, अपने चैतन्य रस का स्वामी। इस रसवंता आत्म स्वभाव में, रसीले आत्म तत्व में अपने ही अंतर आत्मा का अपना ही अनुभव अपने लिए सुखकारी है। इस रसवंता अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव का अनुभव सुखकारी है चेतन आत्मा। इस जगत के प्रपंचों से, दुख से छूटने का एक ही उपाय है, मात्र एक ही उपाय है, एक ही उपाय, अपने अतीन्द्रिय आत्म सुख को प्राप्त कर लेना बस। इस संसार के दुखों से छूटने का एक ही मार्ग है, अपने परम अतीन्द्रिय आनंद को उपलब्ध कर लेना। जो भव्य आत्मा अपने परम अतीन्द्रिय आनंद का उपलब्ध कर लेते हैं, वे भक्त जन इस संसार की आदि व्याधि उपाधि समस्त दुखों से मुक्त हो जाते हैं। चलो चेतन आत्मा, अपने शाश्वत सुख की ओर चलते हैं। चलो चेतन आत्मा, अपने शाश्वत अभेद जो अपना वीतराग स्वभाव, इसे वीतराग अपने अनंत सुख चतुष्टय स्वभाव की ओर आगे बढ़ते हैं। यह आगे बढ़ने वाला अपना ज्ञान है, जो अपने स्वभाव में एकाग्र हो, अर्थात जिसकी दिशा शुद्ध बुद्ध निराकार चैतन्य में शक्ति का दर्शन मात्र, या फिर जो ज्ञान रमणता मात्र में आचरण करे, वह ज्ञान इस अतीन्द्रिय सुख की ओर आगे बढ़ता है। वैकल्पिक द्वंद्व और लौकिक समस्त प्रपंचों को त्याग के सावधान आत्मा, सावधान, आत्मज्ञान, आत्मज्ञान चेतन, आत्मज्ञान, समस्त वैभाविक लौकिक प्रपंचों को छोड़ के आत्मज्ञान ही एक ऐसा परम ज्ञान है, परम ज्ञान।
जो अंतर में बैठी हुई अज्ञान भावनाओं को, इंद्रिय विलास को, झूठे मान अपमान और अंतराय को, अज्ञान भाव को गला देता है। और जब झूठी राग देश की परिणति मान अपमान के भाव कर्तव्य के भूत जब गलते हैं, तब पता लगता है कि आत्मा कैसा स्वच्छ धवल और बिल्कुल निर्मल ज्ञान विज्ञान में स्फटिक मणि के समान प्रकाश है। ध्रुव केवल ज्ञान में अर्थ स्वभाव कैसा जगमगा रहा है, कैसा ज्योतिर्मान हो रहा है, कैसा प्रकाश से प्रकाशित है, कैसा ध्रुव अर्क बिंद शक्ति से प्रकाशित है। बोध होता है, बोध अपनी स्वशक्ति का बोध। आत्मा अपने आत्मबोध को जगा लो। निशंक भाव से अपनी अंतरात्मा के बोध को जगा लो। देखो, कल्याण करने के लिए एक ही उपाय है, बस अपनी स्वानुभव में अपनी चेतन शक्ति का बोध। यदि कल्याण करना है तुझे चेतन, यदि वास्तव में तुझे आत्म कल्याण करना है, यथार्थ में तुझे आत्म कल्याण करना है, तो तू अपने चेतन में शक्ति का बोध जरूर जगा। अपनी गायक में शक्ति का बोध जरूर जगा। चल आत्म कमल की ओर चलते हैं। सारे विकार भाव को एक क्षण में विलायमान करता है गायक भाव। सारी आकुलता, सारी चिंता, सारे अज्ञानता, सब कुछ इस कमल भाव के उत्पन्न होते ही विला जाती है चेतन। इसी प्रयोजन से ये कमल भाव की साधना कही है। कमल भाव आत्मा का गायक स्वभाव है। और जब तक हे योगी, हे आत्मयोगी, तुझे अपने गायक की सिद्धि नहीं होती, तब तक तू इसे कमल भाव को धारण कर। जब तक ये अतीन्द्रिय आक्रमणता पूर्ण रूप में नहीं झलकती, तब तक तू गायक की सूरत रख, कमल भाव की सिद्धि में रत रहे। इसी प्रयोजन से देखो, आत्मयोगी ध्यान धारण करते हैं, अंतरात्मा का रस पीते हैं। अपन ने भी तो भैया अभ्यास ही किया है ना। गुप्त स्थान में अपन ने भी गुप्त कमल से, कमल सी अर्क का रस, कर्ण सी अर्क का रस, चरण सी अर्क का रस, इन अर्कों के अनंत रस की अनुभूति ही की है ना चेतन आत्मा। हंस सी अर्क हो, सुवन सी अर्क हो, इन अर्कों की अपन ने अनुभूतना ही तो की है। ये से अर्क रूप प्रकाश शक्ति अपने अंतर है। ये अनंत रस, महारस अर्क प्रकाश गुप्त स्थान में गुप्त भयों को जीत अपने गुप्त कमल का प्रकाश, ये आत्म साधना ही तो है चेतन। नाभि स्थान में समस्त प्रकार के संसार से जितना भी जुड़ा है, उन राग देश परिणतियों का पक्ष भी छोड़ दो आत्मा। देखो, इस नाभि कमल पे भी यही साधना की ना, वे तो गायक ज्ञान मात्र, गायक ज्ञान मात्र, गायक ज्ञान मात्र, दीप्ति सुदीप्ति सी अर्क, ज्ञान ज्योति, ज्ञान ज्योति, ज्ञान ज्योति, ज्ञान ज्योति, अभय सी अर्क, सुर्ख सी अर्क, एक ही तो आराधना की है चेतनात्मा। अर्थ सी अर्क, विंद सी अर्क, एक वीतराग विंद निर्विकल्प शक्ति के अलावा तूने देखा क्या है अपने अंदर?
एक केवल ज्ञान ज्योति में जगमगाते हुए इस भीतराग तत्व कमल भाव के अलावा तेरी अंतरात्मा में है क्या चेतन? क्या है? शुद्ध बुद्ध निराकार वीतराग अनंत शक्ति चतुष्टय में आत्मा। एकमात्र केवल ज्ञान कमल के अलावा तेरे अंतर क्या है चेतन? केवल ज्ञान कमल है तेरे अंतर, केवल ज्ञान कमल। देख देख चेतन चिदानंद विलासी विंध्य कमल की आराधना का समय चल रहा है। पूर्व में उपलब्ध पहले ही तूने आराधन करके उपलब्ध करे हैं। गुप्त कमल, नाभि कमल और ऊपर उठ के देख हृदय कमल। मन रंजन के विषय से मुक्त, दिव्य समोषण का उदय, सर्वज्ञ शासन का उद्घोष, ये हृदय कमल। क्या हृदय समोषण, अर्घ ध्रुव समोषण का जागरण। शेष आज 8 पंखुड़ियों में सबसे ज्यादा 8 अर्घों को लेके बैठा हुआ, एक अमृत रसायन का रसपान कराने वाला ये दिव्य कमल हृदय कमल बिल्कुल वीतराग वाणी का उद्घोषक है। स्वचतुष्टय में वीतराग वाणी का उद्घोषक है। इस हृदय कमल की 8 पंखुड़ियां 8 अर्घ से जगमगा रही है। तूने इस पे अपने अतीन्द्रिय आत्मशक्ति अरिहंत सम बैठे हुए अपने वीतराग ओंकारमयी यमकारमयी श्यमकारमयी अपने अवेद शाश्वत रूप को ही तो देखा है रे चेतन आत्मा। नंद सियर का आनंद सियर, ऐसे शुद्धता का ही प्रकाश तो कर रहे हैं। समय सियर ही रमण सियर, हृदय रमणता स्व समय परमात्मा के अलावा झलक क्या रहा है इसमें। गम अगम सियर क्या झलक रहा है, अपना वीतराग अतीन्द्रिय गम में अगम स्वभाव क्या झलक रहा है चेतन। सहहार सियर तो रमण सियर, अंतर आत्मा के सहकार के अलावा है क्या इस अनंत आत्मा में। अनंत सुखी सुख तो है, सुखी सुख 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 सुख। देखो ये कमल भाव की आराधना, निष्कंप निर्भय होकर इन कमल भाव की आराधना में क्या प्रकट रहा है, क्या कर रहे हो चेतन। आत्मरमणता के अलावा कोई दूसरा कार्य नहीं, ज्ञान भाव की सिद्धि के अलावा कोई दूसरा कार्य नहीं। यदि आंख बंद करके बैठे हो, हाथों पे हाथ रखे हो, तो कोई जड़ मूर्त थोड़ी ना हो। यदि उपयोग अंतर में एकाग्र है तो ये कमल भाव की आराधना है। गुप्त कमल, नाभि कमल, हृदय कमल से सीधा ऊर्ध कंठ कमल आसन सुशोभित, वीतराग चतुष्टय का प्रकाश। क्या सल है, सुई रंज सियर स्वयं प्रकाशित है। आत्मा आत्मा में प्रसन्न चित्त, आत्मा आत्मा में रंजायमान होने वाला है। क्या क्या आकुलता है चेतन। सुई उवंशी अर्घ स्वयं उपलब्ध है। लो अंतर स्वभाव स्वयं प्रकट है सामने, उत्पन्न है, उत्पन्न करना नहीं। क्या भय है, क्षिपक सी अर्थ आत्मदृढ़ता को निष्ठा को लिए हुए मैं त्रिकाली परमात्मा हूं ऐसा उद्घोष करता हुआ स्वयं सामने समस्त भय को दलन करने वाला है। कर्म सारे क्षय हो रहे हैं। क्षिपक सी अर्थ कह रहा है अनादि अनंत सहायक लब्धियां, आत्मदृढ़ता, अनंत चतुष्टय के ध्यान में निमग्न मति कंठ कमलास ने अपने मति ज्ञान में निर्मल विमल स्वभाव का प्रकाश। और ये ले लो ममल सी अर्घ, ममल स्वभाव का सहज दर्शन, अपने
ममल स्वभाव का सहज दर्शन कराने वाला ये ममल सी अर्थ। हे आत्मा, इस आत्म स्वभाव का दर्शन करो, अपने अंदर प्रकाशित ऐसे आत्म अनंत चतुष्टय स्वभाव का दर्शन करो। ममल मैं मेरा आत्मा, ममल 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 स्वभावी आत्मा, अनंत चतुष्टय में ममल स्वरूप का धारी मैं मूर्ति ज्ञानम ध्वम। करो अपनी अंतरात्म शक्ति का ध्यान चेतन, करो अपनी निर्विकल्प आत्मशक्ति का ध्यान। करो अपने गायक ज्ञान स्वभाव का आत्म दर्शन। ममल सी अर्थ। ओ जयवंत हो ज्योति स्वरूप, ज्योति स्वरूप ये आत्मा जयवंत हो, कमल भाव में तिष्ठा हुआ, कंठ कमल आसन प्रकाशित ये वीतराग अर्घ चेतन शक्ति जयवंत। और ऊर्ध, अब देखो, अब अरिहंत पदवी की साधना प्रारंभ हो गई। अब अनंत विकास, अनंत प्रकाश, चार चतुष्टय रमणता ही उपलब्ध है। घात या कर्मों से रहित वीतराग चतुष्टय स्वभाव ही झलकता है। चेतनात्मा विशेष अर्थों की आराधना इस कमल पे शोभायमान अनंत कोण प्रकाश इस मुख कमल पे स्वयं सुशोभित हो रहा है। ये मुख कमल आसन ओंकार में देव ध्वनि का प्रकाश है। इस पे विराजमान ये 6 अर्घ अरिहंत सर्वज्ञ समान अपने चतुष्टय चतुष्टय स्वचतुष्टय रूप को प्रदर्शित करने वाले हैं। इसमें विद्वान अर्कों का अनंत 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 शोर है। अनंत अनंत प्रकाश देखो चेतन मुख कमल ज्योतिर्मान हुआ। इस कमल में ही इतना प्रकाश है, इस कमल में ही इतनी अंतर ज्योति प्रकाशित है, इतना अनंत चतुष्टय प्रकाशित है कि इनके अर्कों का स्मरण करने का बोध कहाँ। सर्वज्ञ भगवान के आसन पे जैसे सर्वज्ञ भगवान अपने शरीर से भिन्न निराकार वीतराग चेतन शक्ति में अनंत चतुष्टय में आचरण कर रहे हैं, ऐसे ही अनंत पदवी का उद्घोषक मुख कमल को जाने वाला यह योगीराज सर्वज्ञ के समान निर्विकल्प अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर स्व आसन चतुष्टय में रमण कर रहा है। स्व आसन स्वयं के आसन चतुष्टय स्वभाव में रमण कर रहा है। इसे अन्य कोई भी विकल्प नहीं। अर्क 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 सुअर्क 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 मात्र स्वयं के अर्क ज्योतिर्मान हो रहा है बस। ऐसा अभेद, अरे चेतन आत्मा, हे चेतन आत्मा, सुसमय सी सुनंद सी ऐसे ऐसे विशेष विशेष अर्थों का ये स्वामी। अरे चेतन आत्मा,
ऐसे ऐसे विशेष विशेष अर्कों की परम ज्योति का प्रकाशन, जिसमें स्वयं वीतराग शक्ति के अलावा और कुछ परिणमित नहीं होता। जिसमें स्वयं की अनंत अनंत प्रकाशमान ज्योति के अलावा स्व आत्म दर्शन अनंत चतुष्टय के अलावा और कुछ ज्योतिर्मान नहीं होता। ज्योति स्वरूप ये आत्मा चिदानंद 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 चिदानंद, जिसमें आत्म ज्योति तत्व ज्योति के अलावा कुछ प्रकाशित नहीं होता। ऐसे प्रकाश रूप केवल ज्ञान कमल शक्ति में विलसो चेतन, स्वज्योति स्वरूप में विलसो। देखो, गुप्त कमल हो चाहे नाभि, हृदय, कंठ, चाहे मुख, और इससे ऊपर उठोगे तो विंद, समस्त कमल भाव की शक्ति में अपने कमल स्वभाव का ही शुद्ध प्रकाश, आत्मलीनता का ही उद्घोष है। वर्तमान में प्रकाशित ये विंद कमल में देख लो ना, लीन सी अर्क की ज्योति जल रही है। देखो ना, इस विंद कमल में अपना लीन सी अर्क स्व प्रकाशमान है, स्वयं प्रकाशमान, स्वानुभव की ज्योति को प्रकाशित करता आत्मलीन ये आत्मा, स्व अनुभूति को, स्वलीनता को प्रकाशित कर रहा है। ये विंद कमल में लीन सी अर्क की महाज्योति, परम ज्योति, ये प्रकाशवान अर्क, ध्रुव अर्क को स्वयं उपलब्ध कर रही है और कह रही है, देखो 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 प्यारे चेतन आत्मा, देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो, ये गुप्त कमल, ये विंद कमल में उत्पन्न अपनी अनंत 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 ज्ञान विज्ञान में शक्ति, ये देखो ये देखो, ये विंद कमल शाश्वत सिद्ध पदवी का उद्घोषक है। और सिद्ध भगवान जैसे अशरीरी, घातीय और अघातीय दोनों कर्मों से रहित, सदाकाल स्वानुभूति में प्रकाशित, सदाकाल आत्म निरंजन शक्ति में निकल परमात्मा वीतराग चतुष्टय में जिस प्रकार सर्वत्र प्रकाशमान ज्योति की तरह चमका रहे हैं, अंतर आत्म ज्योति की तरह खिलखिला रहे हैं, ध्रुव ज्योति की तरह बिल्कुल चमका रहे हैं, वैसे ही आत्मा, वैसे ही केवल ज्ञान स्वरूप परमात्मा, वैसे ही अंतर चतुष्टय में आत्मा, ये अपने ध्रुव केवल ज्ञान में अर्क स्वभाव से प्रकाशित अपनी अनंत ज्ञान ज्योति में जगमगा रहा है। देख लो, ये विंद कमल है, विंदम पद विंदम सविंदम आत्मरंजनम निरंजन चैतन्य ज्योति, शुद्ध निरंजन आत्मा, निर्विकार आत्मा, स्व में निरखता हुआ, स्व में विलसता हुआ वीतराग आत्मा, ये है विंद कमल की ज्योति। मुख कमल से ऊर्ध्व उठते हुए इस विंद कमल का प्रवेश और अतीन्द्रिय आत्मलीनता स्व चतुष्टय को शुद्ध रूप निरावरण शक्ति अर्थात 8 गुणों को प्रकाशित करता है, सिद्धों के 8 गुण। चेतन आत्मा स्वानुभूति की अनंत 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 शक्ति
स्वसिद्ध स्वभाव में स्व प्रकाशित हो रही है और स्वानुभूति में ही प्रकाशित कर रहा है इस चेतना को। ये लीन सी वीतराग ध्रुव केवल ज्ञान की शक्ति में लीन। अब कैसा विकल्प है, अब काहे का विकल्प है, अब कौन सी चिंता है, अब कौन सा विनंद है। अरे आनंद ही आनंद है, उत्सव ही उत्सव है, उत्सव ही उत्सव है। अपने चैतन्य का महोत्सव। चैतन्य ऐसा केवल ज्ञान कमलमय है। चेतन ऐसा चैतन्य में आत्मज्ञान कमलमय है, ध्रुव ज्ञान कमलमय है। कमल का प्रस्फुटित हो रहा है ऐसा वीतराग चतुष्टय में जयवंत ज्योति स्वरूप जगमगा रहा है। अब कौन सा विकल्प है आत्मंत जी, अब कौन सा विकल्प है। निर्विकल्प प्रकाशित होता विंद कमल में ये आत्मा। ओ चेतन ध्यान लगा ले ध्रुव का, ये वीतराग परमात्मा क्यों कल कल करके रोता है इस शरीर के लिए। चेतन देख इस वीतराग शरीर, ये जो शरीर है ना, शरीर देह पुद्गल, इस अचेतन शरीर से बिल्कुल भिन्न वीतराग चेतन गायक कमल ध्रुव अर्क विंद शक्ति तेरे स्वांतर आत्मा में स्व केवल ज्ञान चतुष्टय में शक्ति में प्रकाशवान जगमगा रही है। जगमग 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 चेतन ज्योत जल रही है, चेतन जगमगा रही है चेतन ज्योत। चैतन्य ज्योति की जगमगाहट तेरे सर्वांग आत्मदेशों में खिलखिला रही है और ये खिलखिलाता हुआ उपवन चैतन्य उपवन स्वानुभूति में चमकता ये गायक कमल ये आत्मा। सावधान, प्रमाद करेगा तो स्वर्गों में चला जाएगा चेतन, और यदि प्रमाद छोड़ेगा तो मोक्ष की लक्ष्मी आत्म अनुभूति की प्राप्ति होगी। सावधान चेतन सावधान, इंद्रिय गम वस्तुओं को नहीं गमना, अतीन्द्रिय में आत्मशक्ति को गमना है। सुख परिणाम नहीं बनाना, सुख का भोग नहीं करना या सुख की कचरे को इकट्ठा नहीं करना। या शुद्ध 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 मात्र शुद्ध 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 एक लक्ष्यभूत लीनम च अपलीनम लीनम च अपलीनम। बस जहाँ स्वानुभूति में स्वयं लीनता बरत रही है वो केवल ज्ञान कमल, बस विंद कमल, वे आत्मममता लगातार आत्मटंकार।
विंध्य शक्ति ओंकारमय निराकार ज्योति स्वरूप ज्योतिर्मान स्वयं के ही शक्ति का प्रकाश करती है, मन के चारों को क्षण में मिलाती है और मोह के उदय को आग लगाने में विकार शक्ति अंतर आत्म दृष्टि ही कार्यकारी है चेतन। ऐसे बिंदु मात्र सिंधु ज्ञान सिंधु का दर्शन कराने वाली ये दिव्य आत्म ज्योति कमल भाव की आराधना इस सर्वश्रेष्ठ ध्यान की कला है। सर्वश्रेष्ठ ये धर्म ध्यान में सर्वश्रेष्ठ है। इसी के अवलंबन से धीरे धीरे अज्ञानी आत्मार्थी आत्मबोध करता हुआ सरलता से शुक्ल ध्यान में तन्मय हो जाता है, निर्विचार ध्यान की ओर आगे बढ़ता है, निर्विकल्प ध्यान की ओर आगे बढ़ता है और शुक्ल ध्यान को प्राप्त कर आत्मलीनता निर्विचार होकर केवल ज्ञान की अनंत ज्योति को उत्पन्न कर लेता है। लक्ष्य तो परम शुक्ल ध्यान के रख चेतनात्मा, वादे तो शुक्ल ध्यान ही है, निर्विचार ध्यान ही श्रेष्ठ है। लेकिन वर्तमान भूमिका में पात्रता वह रुचि ना होने के कारण जो है अभी वर्तमान में वो धर्म ध्यान है और इस धर्म ध्यान की श्रेष्ठ कला में सठ कमल की आत्म आराधना रूप ध्यान की शक्ति है, वो ध्यान की शक्ति सर्वश्रेष्ठ है। धर्म ध्यान में इससे शुद्ध ध्यान इस ऐसी अंतर आत्मता यही श्रेष्ठ उत्कृष्ट दशा है, साधु की ध्यान की उत्कृष्ट दशा है। इसकी अनुमोदन करो चैतन्य, इसका अनुमोदन करो। इसका अनुमोदन करो आत्मन। स्वचतुष्टय में शक्ति का स्वयं में अनुभव करो आत्मन। आत्मा चिदानंद घन, ऐसे घन आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद में निमग्न रहो। देखो गुप्त से विंद तक, गुप्त कमल से विंद कमल तक, कमल ही कमल, कमल ही कमल, कमल ही कमल, कमल ही कमल, कमल भाव, कमल भाव, कमल स्वभाव, कमल स्वभाव। ये इतने छह कमल कैसे जगमगा रहे हैं? इन 6 कमलों पे ऐसे अनंत कमल भाव की, कमल भाव में प्रवृत्ति कैसे हो रही है? अरे आत्मा अनादि से कमल ही है, कमल भाव। आत्मा का हर एक गुण कमल है, गायक है। समस्त प्रदेशों में आत्मा कमल भाव का उद्घोषण है। जब असंख्यात प्रदेश हैं, अनंत गुण हैं, तो असंख्यात प्रदेशों में असंख्यात कमल और असंख्यात गुणों में असंख्यात कमल।
अनंत गुणों में अनंतानंत कमल, ऐसे अनंत कमल का पिंड है एक, ये अभेद गायक तिंकोदकी में चैतन्य ज्योति में परमात्मा। कोई किसी में तन्मय नहीं है, सब अपने में स्वतंत्र कमल भाव के उद्घोषक है। देव गुण अपनी द्रव्य गुण पर्याय, अपनी गुणों और पर्याय से स्वतंत्र है, अपने द्रव्य में स्वतंत्र है। द्रव्य किसी को भी अपने गुणों से विपरीत परिणमन करने के लिए बाध्य नहीं करता, कभी भी बाध्य नहीं होता। ये जीव, ये द्रव्य, उसके गुण किसी के लिए बाध्य नहीं होते, सब गायक है, सर्वगुण गायक है, सर्वगुण गायक है। सर्वांग रोम रोम प्रदेश प्रदेश में एक एक शक्ति अंतर आत्म आत्म शुद्ध प्रदेशी परमात्मा, संपूर्ण गायक कमल के अलावा और कुछ भी प्रतीत नहीं होता। संपूर्ण शक्ति गायक रूप प्रतीत होती है। कोई भी कर्ता भोक्ता जैसा कुछ दिखाई नहीं देता। सर्वांगे हो, सर्वांग में अर्कमान प्रकाशमान ज्योति सिद्ध ज्ञान विज्ञान स्वरूप झलकता हुआ दिखाई देता है। कहीं भी भोक्तत्व भाव दिखाई नहीं देता, पर भोक्तत्व। यहाँ तो शाश्वत सुख कमल शक्ति के अलावा कुछ दर्शन ही नहीं। इसलिए तो सट कमल आराधन की ये आत्मयोग ध्यान साधना है, जहाँ शुद्ध आत्म दर्शन के अलावा और कुछ भी नहीं। प्रदेश प्रदेश में दर्शन प्रकट हो रहा है ममल स्वभाव की। प्रदेश प्रदेश में स्वानुभूति है आत्मलीन चतुष्टय स्वभाव की। प्रदेश प्रदेश में व्रत रहा है ये स्वलखन सी अर्क, स्वयं को लखना, स्वयं का दर्शन। चेतन लक्षण में चतुष्टय भाव। प्रदेश प्रदेश में आत्मा सर्वांग प्रदेशों में अर्क ध्रुव समोषण रूप ज्ञान ज्योतिर्मय प्रकाशित हो रहा है। आत्मा एक अखंड केवल ज्ञान ज्योति में जानन शक्ति में जानने में आ रहा है, और स्वतंत्र और स्वाधीन ऐसा अविचल ध्रुव केवल ज्ञान में जानने में आ रहा है, जिसकी शक्ति अनादि और अनंत है। अब पा लिया, हो गए मुक्त, समय को मुक्ति प्रसाद। अब तो समय का मुक्ति प्रसाद मिल गया। अब इस चतुर्गति की यात्रा में परिभ्रमण नहीं होगा। अब इस 84 लाख योनियों में परिभ्रमण नहीं होगा। अब जगत की भटकन में नहीं भटकेगा ये जीव। इसने संसार परिभ्रमण रूप अंतर भाव को, मिथ्या भाव को विलीमान कर दिया। और देखो 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 देखो, सम्यक की अनंत केवल ज्ञान ज्योति में शुद्ध भीतरा कमल भाव में प्रकाशित अपने अर्क ध्रुव स्वभाव का दर्शन उपलब्ध कर लिया। प्रदेश प्रदेश में कमल शक्ति का दर्शन। जय हो। चैतन्य में विराट शक्ति आत्म कमल, ये आत्मा ध्रुव विलसता निज में चेतन, निज में ध्रुव विलस रहा है केवल ज्ञान में यह आत्मशक्ति। ध्रुव 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 अपनी इसी ध्रुव केवल ज्ञान में ज्योति में विकसो विलसो विलास करो। अपनी अंतर केवल ज्ञान ज्योति में विलसो विकसो, अपनी अंतर ज्ञान ज्योति में विलास करो। विलास, चैतन्य विलास, चैतन्य विलास, चैतन्य विलास, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। जब भी मन अशुद्ध शब्दों का संख्यात करे तो याद करो कि मन अशुद्ध है। मन, वासनाएं मन का परिणाम है, कामनाएं मन का परिणाम है, इच्छाएं मन का परिणाम है, और मन ही मोहिनी कर्म की धारा है जो इस अंतर कमल
भाव के दर्शन से क्षीण हो जाएगी। आत्म रस के सरोवर में निमग्न होके देख चेतन, ज्ञान सरोवर की ओर अपना उद्यम करके देख चेतन आत्मा, मानसिक सारी विकृतियां विला जाएंगी और मानव मान लोकांतम ध्रुवन सिद्ध बुद्ध मुक्त केवल ज्ञान चतुष्टय शक्ति जगमगा उठेगी तेरे सर्वांग प्रदेशों में आत्म ज्योति। ये है विंध्य कमल का प्रकाश, जो विंध्य कमल से लेकर सर्वांग आत्म शुद्ध प्रदेशों में बरत रहा है। ये आत्म ध्यान की वह अंतर कला जिस आत्म ध्यान में एकाग्र होते ही ये जीव कमल भाव में अपने चैतन्य ज्योति में रमण करता है और चैतन्य ज्योति में विलास करता हुआ समस्त जन्म मरण आदि व्याधि उपाधि, समस्त रोग शोक पीड़ा चिंता कर्तव्य भोक्तव्य, समस्त प्रकार के आरंभ परिग्रह पर पर्याय ग्रहण करने के भाव का दमन कर देता है और आत्मबोधि तत्वबोधि ज्ञान बोधि को आत्मज्ञान बोधि को उपलब्ध कर अपने चिदानंद 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 आत्मज्ञान बोधि को प्राप्त कर सहज चिदानंद में विलास करता है। सहज चिदानंद में विलास। हे आत्मन चेतन, हे आत्मा, हे चेतन में भगवान, हे गायक में तत्व, ऐसे अपने चिदानंद की शक्ति का विलास करो, चिदानंद की शक्ति का विलास करो। विलसो विलसो अपनी निश्चेतन शक्ति विलास करो सारी अनंत तक। ध्रुव केवल ज्ञान कमल में विलास करो चेतनात्मा। ध्रुव केवल ज्ञान कमल अर्घ्य विंध्य शक्ति में विलास करो। तुम में प्रफुल्लित है ये ज्योति, तुम में प्रकाशित है ये ज्योति। ओमकार में ऊर्ध्व शक्ति का विलास, निरंजन शक्ति का विलास, आत्म निरंजन भाव देखो चेतन। गायक शक्ति में विलसते हुए अपने निरंजन स्वभाव को देखो। भूल जाओ बाकी सब क्या है क्या नहीं। आत्मा सुनो, भूल जाओ पर्याय में क्या है, परिणमन में क्या है, भाव में क्या है, विभाव में क्या है। मान जाओ चेतनात्मा, मान जाओ। विस्मरण कर दो कि क्या है पर में, पर्याय में परिणमन में क्या है, पर्याय में क्या है, परिणमन में क्या है, भाव में क्या है, विभाव में क्या है। सब भूल जाओ और एक चैतन्य विक्रांत कमल अपने विंध्य कमल में एकाग्र होके, अपने विंध्य ज्ञान विज्ञान में ज्योति में एकाग्र होके लीन सी अर्थ के स्वानुभव का प्रकाश इसे अद्भुत प्रकाश में प्रकाशित होकर अपने स्वाद चतुष्टय में अंतर आत्मशक्ति के बोध के अलावा और कुछ मत देखो। अपने कमल भाव के अलावा कोई दर्शन मत करो। अपने वीतराग शक्ति की प्रकटता के अलावा किसी की ओर झांक के भी मत देखो कि कहाँ है, क्या है, कौन है, कब है, कैसे है, कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, कब हो रहा है। अपनी ध्रुव वीतराग चेतन शक्ति के अलावा कुछ मत देखो आत्मा। कुछ मत देखना, कुछ मत देखना, कुछ मत देखना। आत्मानुभव स्व चतुष्टय प्रकाश बस। चेतन में विलसता हुआ अपना आत्मा का अनंतानंत बोध, अंतरात्मा का अनंतानंत बोध
और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। न भय, न सल, न शंका, न चिंता, न कांक्षा, न वांछा, सिर्फ ममलय ममल स्वभाव, सिर्फ ममलय ममल स्वभाव। सिर्फ ममलय ममल स्वभाव, ममलय ममल स्वभाव। आत्मबोध में तिष्ठ आत्मा, अंतर आत्म ध्यान ज्ञान विज्ञान की शक्ति में विलास कर। भूल जाओ संयोग और संयोगी भाव को। आत्मा में कुछ भी नहीं है। आत्मा तिंकोत्कीर्ण शुद्ध चेतन आत्म प्रदेशी। सुन लो रे, यह विंध्य कमल की शक्ति, यह सट कमल की आराधना, विंध्य कमल में प्रकाशित लीन सी अर्घ का प्रकाश। सावधान, आत्मा शुद्ध आत्म प्रदेशी, शुद्ध आत्म प्रदेश के ही स्वानुभव में ज्ञान पिंड में निमग्न है। ज्ञान सर्वात्म शुद्ध प्रदेशों में विलास करता हुआ शुद्ध बुद्ध का ही उद्घोष केवल ज्ञान कमल को प्रकाशित कर रहा। सर्वांग ज्योतिर्मय एक अनंत अनंत प्रकाशित अपना वितराग कमल जगमगाता हुआ चैतन्य ज्योति में प्रकाशित हो रहा। ओंकार की दिव्य ध्वनि जगमगा रही है। विंध्य कमल का अनंत शोर खिल रहा है और ये अंतर आत्मा अंतर ध्यान में निमग्न। ये जीव अपने परम स्वभाव के ध्यान में निमग्न। परम अतीन्द्रिय आत्म चतुष्टय पद के ध्यान में निमग्न। अपने शुद्ध बुद्ध शुद्ध बुद्ध शुद्ध बुद्ध शुद्ध बुद्ध शुद्ध बुद्ध शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप में रम रहा। जाग जाओ आत्मा, चिदानंद की शक्ति को स्वयं के अंतर में परिणमित होता हुआ देख। जाग जाओ आत्मान, चिदानंद की चेतन शक्ति को अपने अंतर में उछलता हुआ देखो, उछलता हुआ। जब आत्म कमल चतुष्टय स्वभाव छलांग लगाता है वितराग ज्योति स्वरूप परम आत्मा में, परमात्म शक्ति में, जब ये छलांग लगाता आनंद चतुष्टय उछलता है, तब ये जीव, ये आत्म ज्योतिर्मय उपयोग ऐसे परम अतीन्द्रिय आनंद का विलास, ऐसे परम अतीन्द्रिय आनंद का उपभोग करता है जिस आनंद के आगे तीनों लोगों की संपदा काक वीट सम प्रतीत होती है। इंद्रिय सुख विलायमान हो जाते हैं और अतीन्द्रिय आत्मा का वह अविरल रस धार झरती है। आनंद, शांति, सुख, ऐसा अमृत झरता है। आत्म अमृत कलश उत्पन्न होते हैं। ऐसे अमृत आत्म कलशों का जागरण होता है जो ये अर्कमान प्रकाशित परिणतियों में जगमगाते हुए दिखाई देते हैं। लीन सी अर्क वही अमृत कलश है जो सर्वांग में ज्योति स्वरूप ढल रहा है और इस ढलते हुए अमृत कलश से आत्मा शाश्वत स्वानुभव अपने वितराग तत्व में केवल ज्ञान कमल में लीन अपनी का दर्शन कर रहा है। सर्वांग में कलश 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 ढल रहा है। अर्क वेद शक्ति स्वाप चतुष्टय प्रकाशित हो रही है और ये चेतन उस कलश कमल भाव में लीन सर्वज्ञ स्वरूप अपने वितराग पद में लीन। चिदानंद 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 में विलास कर रहा है। चिद आनंद, चिदानंद में आत्मशक्ति। ये आत्मबोध का वह अभूतपूर्व समय है। आत्मा
ये आत्मबोध की वो अभूतपूर्व ज्योति है। ये विंद कमल का वह अर्कवान प्रकाश है जिस प्रकाश के आगे तीन लोक का वैभव शून्य है। केवल ज्ञान कमल चतुष्टय यह वो संपदा है जिस संपदा के आगे चक्रवर्ती का वैभव एक तण मात्र भी नहीं है। ऐसा चेतन महाविलास सुख सागर है जिसके सामने 96,000 रानियों का पटरानियों के साथ भोग, एक 6 खंड के राज संपदा का भोग एक बिंदु मात्र भी नहीं है। जिस विलास के आगे समस्त इंद्रिय विषय फीके है, अचेतन जड़ मात्र है। जड़ में क्या रस आएगा चेतन? रस तो चिदानंद में। इंद्रियों में क्या रस उत्पन्न होगा चेतन? पुद्गल से क्या चूसेगा तू? पुद्गल तो मात्र माया है, आत्मा चिदानंद में है, चिदानंद में है, चिदानंद में है आत्मा तो चेतन आत्मा। पुद्गल में क्या लेने जा रहा है अज्ञानी मूढ़मती? पुद्गल में क्या मांगने जा रहा है? क्या क्या चूसने जा रहा है चेतन? इस पुद्गल में जड़त्व के अलावा, जड़ भाव के अलावा कुछ भी नहीं है। तो चैतन्य स्वभाव है, चैतन्य स्वभाव, 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 चिदानंद 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 चिदानंद, चिद चिद आनंद आनंद आनंद, चिद चिद आनंद। अब कुछ नहीं शेष चेतन आत्मा। यही तुम इस अपूर्व आत्मयोग साधना को करना चाहते हो तो अपना प्रमाद त्यागो, प्रमाद, और इस सटकमल की आराधना को निष्दिन ऐसे ही गुप्त कमल से उठाते हुए, नाभि कमल में प्रवेश करते हुए, हृदय कमल में समोषण में आनंदित होते हुए, कंठ कमल में वीतराग वाणी के प्रकाश को देख के, मुख कमल से ओंकार में ध्वनि को प्रकाशित होता हुआ, और विंद कमल में लीन सियर की ज्ञान ज्योति में प्रतिष्ठित होते हुए अपने सिद्ध स्वरूप शाश्वत सिद्ध पदवी की आराधना करो। मुख कमल पे घातीय कर्मों का विनाश है और विंद कमल पे अघातीय कर्मों का भी विनाश है। स्वयं सिद्ध आकार चैतन्य ज्ञान में शक्ति गायक रूप वह मूर्ति ज्ञानम प्रभाव प्रकाशित हो चुका है। ममले ममल भाव प्रकाशित हो गया है। ज्ञानमय चेतन सूरत नजर आ रही है। अनंत चतुष्टय में वितराग पद निराकार ब्रह्म की शक्ति जगमगा उठी है। चेतनात्मा जगमगा उठी है, जगमगा उठी है, जगमगा उठी है, जगमगा उठी है। आत्म ब्रह्म का तेज जगमगा उठा है। अयम आत्म ब्रह्म, मैं केवल ज्ञान में वितराग अनंत चतुष्टय में आत्मा हूँ, ऐसा अंतर ध्यान जगमगा उठा है। ऐसे केवल कमल भाव में तिष्ठे रहो चेतन। ये आत्मयोग, ये आत्म ज्ञान, ये आत्मा का विकसित और विलसित होता हुआ अनंत चतुष्टय में स्वभाव स्वपद आत्मता, यही ईष्ट है। ये त्रिकाल शुद्ध निरावरण ज्योति में परमात्म शक्ति है। ऐसे अंतर आत्म ज्ञान कमल में, ऐसे अंतर दो ज्ञायक कमल में स्थिर होने वाला योगी ही समस्त विकारी भाव को जीत के अपने 6 कमलों में प्रकाशित 36 अर्क प्रकाश को जानता हुआ केवल कमल ज्योति में जगमगाता अपने ही वितराग परम वितराग स्वभाव को उपलब्ध करता है। और जो इस परम ज्योति को उपलब्ध करता है, जो इस परम ज्ञान ज्योति को प्रकाशित करता है, बस वो ही योगी है। इसके अलावा अन्य 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 कोई इस
आराधन को प्रकट करने में सामर्थ्य नहीं है। अन्य कोई इस चेतन शक्ति को जानने में सामर्थ्य नहीं है। आत्ममता ही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। आत्ममता ही श्रेष्ठ वीतराग तत्व है। शुद्ध वीतराग शक्ति। इसलिए हे ज्ञायक तत्व, हे ज्ञान में चेतना, हे आनंद में आत्मा, सर्व प्रपंचों को छोड़ दो और स्वयं शुद्ध बुद्ध आत्म स्वरूप में रमो। चलो अब निरावलंबन हो जाओ, क्योंकि आत्मा का प्रत्येक प्रदेश अपने में स्वतंत्र है, प्रत्येक गुण अपनी स्वशक्ति में स्वतंत्र है, कोई किसी के अधीन नहीं, सब स्वाधीन और स्वतंत्र है। इसलिए चलो ज्ञान से भी तुम निर्विकल्प हो, चलो स्वतंत्र हो जाओ और निष्प्रय होकर अब स्व आत्म अवलंबन अपने चतुष्टय के आश्रय से अपनी ध्रुवता में अनंत विलास करो, अपनी प्रभुता में अनंत का विलास करो। ये अनंत का विलास मुक्ति का कारण है, सहज मुक्ति का कारण है। और भगवान इस ध्यान की शक्ति को सहज सरल मत जानना, इस सहज और सरल स्वभाव को व्यक्त करने वाली शक्ति है, केवल ज्ञान को उपलब्ध करने वाली। सठ कमल की आराधना है, मनोरंजन का विषय नहीं। इसलिए सहज इस आत्म शक्ति को, अंतर आत्मबोध को अपने अंतर में जागृत करो चेतन। केवल ज्ञान में समोषण की अनुभूति करो, अंतर ध्यान में शक्ति का बोध जगाओ। स्व अवलंबन प्रकाशित अपनी वीतराग ध्रुव सत्ता में जमे रहो चेतन। स्व आत्मरंजन में लगे रहो, स्व आत्मरंजन। चलो चलो अपने निज प्रदेशों में अंतर ध्यान में निमग्न। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः, 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 ओम नमः वंशिद्ध नमो स्व अवलंबन से स्व में लीन, स्वचतुष्ट बोध चेतन आत्मा इस आराधना को निशंक भाव से अपना और डटे रहो अपने केवल ज्ञान कमल में। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः।